जय हिंद। आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धा के साथ में बहुत मजाक किया है और खिलवाड़ बना करके रख दिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है राजस्व के सोच में, और जिसकी खुद की अपनी संपत्ति बैंक बैलेंस 14,000 करोड़ का है, जहां पर हर साल लगभग 700 करोड़ का दान होता है और जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां पर मंदिर पर मत्था टेकना पहुंचते हैं। वहां पर प्रसाद में जो लड्डू मिलता है उसमें गाय की चर्बी और सुअर के चर्बी और साथ में मछली का तेल की मिलावट होने की बात सामने आई है और ये एक रिपोर्ट में भी बताया गया है। ये बात किसने कही, कब कहा, कब ये रिपोर्ट सामने आई, वास्तविक बातें क्या हैं क्या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो से कोई राजनीति करने का नहीं है, जो बात है सत्य है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी आपकी अपनी जो भी इच्छा है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जो लोग हमारे साथ में नए हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी बात से सहमत होंगे तो अंत में अपना जो कमेंट है वो भी दे दीजिएगा। तो चलिए आइए मेरे भाई बात करते हैं। सबसे पहले ये मंदिर कहाँ है, तो ये तिरुपति जी का मंदिर है, बालाजी का है और ये आंध्र प्रदेश में है। हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। अब ये मंदिर का अगर हम सालाना दान देखें तो लगभग 700 करोड़ का दान है यहाँ पर और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है लोगों की आस्था टिकी हुई है। अगर हम बात करें इस मंदिर को लेकर के, तो इस मंदिर में जो सबसे फेमस है वो यहाँ की लड्डू है और ये आज से नहीं बहुत सालों से फेमस है। ठीक है, प्रसाद एक ऐसी चीज होती है, मुझे लगता है कि जो भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करती है। भक्तों में जो शक्ति भगवान की आती है वो कहीं ना कहीं प्रसाद के माध्यम से आती है। एक ऐसा लगता है कि हम इसी चीज से भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए पिछले कई सालों से यहाँ पर लड्डू को सबसे बड़ा प्रसाद माना गया है। ठीक है, और यही कारण रहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर जी का निर्माण हुआ था तो 1 लाख लड्डू वहां से तिरुपति से यहाँ पर अयोध्या में आए हुए थे और भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया गया था। लेकिन अभी आलम यह है कि यहाँ के जो सीएम है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने कहा यहाँ पर वाईएसआरसीपी के सीएम को जगन मोहन रेड्डी जी को, जिनकी पहले सरकार थी, कि इन्होंने कीमत को कम करने के लिए, करप्शन को बढ़ाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया कि बहुत ही घटिया लेवल का तेल इस्तेमाल किया और उस लड्डू मतलब डालडे के अंदर में क्या था, तो गाय की चर्बी थी और वहां पर मछली का तेल था। और ये बात को इन्होंने प्रमाण के साथ में किया। जुलाई में क्या हुआ, तो यहां पर सैंपल भेजा गया था लेबोरेटरी को कि आप चेक करके बताओ कि सही है कि गलत है। और जब वो सैंपल में देखा गया ना, तो आप यहां सामने देखो, मैं रेफरेंस के तौर पे सैंपल भी मैंने लगा दिया। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यहां पर फिश ऑयल है, उसके बाद में यहां पर बीफ टैलो है और यहां पर लाड है। मैं इसकी फोटो जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप अगर देखना चाहो तो पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रिपोर्ट सामने है, बट बात यहां पर ये है, ये तो जुलाई का रिपोर्ट है और जुलाई में सैंपल भेजा गया था, रिपोर्ट भी जुलाई में आ गया, तो ये अभी बाहर क्यों आ रहा है? यहां पर यह भी संशय उठ रहा है कि क्या सरकार यहां राजनीति करने की तो कोशिश नहीं कर रही है। और ये रिपोर्ट बहुत ही प्रमाणित है। अब इसको लेकर के जो सीएम है वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना वकील के साथ में दाखिला जाहिर कर दिया है कि भैया ये तुमने रिपोर्ट अभी क्यों दिया, देना था तो तुम पहले देते। बात तो ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है, कि जब जुलाई का रिपोर्ट है तो अभी लाने का मतलब क्या बनता है। बट अब ये वहां की सरकार जाने क्या मंशा है क्या नहीं है। ठीक है, और इसको चैलेंज भी किया गया कोर्ट में कि ये रिपोर्ट फर्जी है, ये रिपोर्ट गलत है। अब लोग यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ लोगों के साथ में काफी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ के लगभग 1 लाख लड्डू जो है वो अयोध्या में भी गए हुए थे। तो इसको लेकर के पूरे देश में जितने भी भक्त हैं, जितने भी यहाँ पर पंडित जी लोग हैं, वो सारे के सारे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हर किसी के हर व्यक्ति की अपनी आस्था एक भगवान के साथ में जुड़ी हुई है और आस्था के साथ में खिलवाड़ करना सबसे बड़ा मजाक माना जाता है। चाहे आप करप्शन किसी भी क्षेत्र में करिए और कितना भी करिए, करप्शन हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आस्था के साथ तो बिल्कुल मतलब माननीय ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये बात में 1% की भी सच्चाई है तो ऐसे व्यक्ति को, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि फांसी जैसी सजा भी बहुत छोटी है। आप ये समझिए कि जिस भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिस भगवान की वजह से आज मैं हैं, आप हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम जी पाते हैं, हम दुनिया देख पाते हैं, हम उन्हें क्या अर्पित कर सकते हैं अपने पास से, हम क्या दे सकते हैं, मतलब अपनी श्रद्धा और भेंट कर सकते हैं। और ये इंसान इतना लालच के समय में, आज के समय आ चुका है कि एक अगर हम लड्डू भी अर्पित कर रहे हैं तो उसमें भी अगर मिलावट है तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसा नीच हरकत करने वाले को तो शायद लोग कहते हैं ना, नरक में भी जगह ना मिले। जगह मिलना ना मिलना तो बात की बात है, धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है अगर ऐसा हुआ है तो। अब इसको लेकर के देखो, पूरा मुद्दा मैं थोड़ा सा समझाता हूं क्या है। ये मंदिर जो है, अब आप बोलोगे सर ये इसको मैनेज कौन करता है, क्या है, किसके कंट्रोल में है, तो असल में ये जो है ना कंट्रोल में आता है आपका टीटीडी के कंट्रोल में। अब ये टीटीडी है क्या, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है और ये इसको मैनेज करती थी।
ठीक है, अब सीएम ने भाई साहब आरोप लगाया तो कुछ तो बात होगी। किसके ऊपर में आरोप लगाया? तो कांग्रेस के ऊपर में। क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंदिर जो है वो टीटीडी मैनेज करते थे, और जो टीटीडी के हेड थे ना वो कांग्रेस के मेरे भाई पसंद थे। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े हुए पार्टी थे। मैंने जब इनके वेबसाइट पे जाकर के अभी इनके मैनेजमेंट का देखा तो यहाँ पर साफ लिखा है द टीटीडी बोर्ड चेयरमैन एंड द मेंबर डिटेल आर टेम्पोरली डिसेबल्ड इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन कोड। यहाँ पर अभी उसको डिसेबल कर दिया गया है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर के पूरा टीटीडी मैनेजमेंट में जाकर के देख सकते हो। तो इनके जो हेड थे, ठीक है, वो कांग्रेस के थे। और जब जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी तो यहाँ पर ये पूरे मंदिर को मैनेज करते थे। असल में यहाँ पर क्या है कि ये मंदिर जो है सरकार के द्वारा पूरी तरीके से चलाई जाती है। मैनेजमेंट जो है सरकार के कंट्रोल में रहती है। यहाँ पर क्या आएगा, कितना आएगा, कितने का सामान होगा, कैसे यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। अभी हाल फिलहाल एक बवाल भी उठा था यहाँ पर कि काफी ऐसे लोग थे जो मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते थे और उन्हें लड्डू चाहिए होता था, तो वहाँ पहले बैन था, नहीं मिलता था। लेकिन अब उसको नई वाली सरकार ने भी जो है अनुमति दे दी है। आधार कार्ड आप लेकर के आइए और उसके बाद में आपको लड्डू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट सरकार के कंट्रोल में रहता है। अब इसमें हुआ क्या था कि पहले ये कंपनी थी और 2023 तक में ये नंदिनी कंपनी जो है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन केएमएफ से इससे सप्लाई होता था घी। लेकिन सरकार जब नई वाली आई थी, जगन मोहन रेड्डी जी की जब सरकार आई थी, तो उसने ये कहा कि नहीं यार, इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब सोचो यार, ये बोल भी कौन रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है? जहां पर हर 700 करोड़ रुपए का जहां पर दान आता है, यहां पर उस मंदिर के लिए बात की जा रही है। और औसतन यहां पर आप अगर देखोगे तो मतलब पूरा खर्चा जो है ना घी का, कितना जाता होगा ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई, अगर मैं मान लूं महीने का 1 करोड़ भी खर्चा हो कि ना के बराबर में है, इतना तो जाता भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और ये कर्नाटका की कंपनी थी तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, इससे टेंडर खींच लिया। फिर उन्होंने टेंडर निकाला, और किसने निकाला तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर उस समय के ये चीफ थे, हालांकि उनका फोटो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो वो जो चीफ थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उसको बैन करके भाई इस कंपनी को टेंडर दिया। और यहाँ पर ये कंपनी, आप बिलीव करोगे, 320 रुपए किलो के हिसाब से, 320 रुपए किलो के हिसाब से इसने यहाँ पर जो है मंदिर को घी देना शुरू कर दिया। वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने इसके ऊपर में नाराजगी भी जताई थी, लेकिन उनकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं सुना गया, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। और जब नई सरकार बनी और जब चंद्रबाबू नायडू जी वहां पर पहुंचे, तब उसके बाद में उनके मुख्य पुजारी ने ये सारी बातें बताई और तब उन्होंने पूरा सिस्टम बदला, पूरा का पूरा वहां मैनेजमेंट बदला, और तब जाकर के वापस से इसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। तो बात यहां पर है, चलो ठीक है, अब तो सारी व्यवस्था सब सही हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये हंगामा किस वजह से हो रहा है? ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर सबसे बड़ा हंगामा किस बात को लेकर के है। वो लाखों श्रद्धालु, ठीक है, जिन्होंने जीवन में कभी मांस का सेवन नहीं किया, जिन्होंने कभी नॉनवेज कभी खाया नहीं लाइफ में, ठीक है, उनको अगर आज के समय ये पता चल रहा है कि उन्होंने जो प्रसाद खाया था उसके अंदर में कहीं ना कहीं मछली का तेल था, गाय की चर्बी थी, तो एक कहता है ना कि इंसान का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म नाश हो जाता है। वहां पर उनको इस समय कैसा महसूस हो रहा होगा? ठीक है, आप खाना खा लो और बाद में हम ये बोल दे कि उसके अंदर मक्खी गिरी हुई थी, तो सोचिए आप बिना चाहते हुए उल्टी करोगे। ठीक है, अब इस समय जब लोगों तक ये बात पहुंच रही है तो उन पर क्या बीत रही होगी। अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये बात तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। आप इस पे क्या राय बनाते हैं, आपका क्या विचार है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए तथ्यों के साथ में। ये बहुत ही एक बड़ा मजाक है और मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व के साथ में, सनातन धर्म के साथ में, लोगों के विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में एक बहुत ही जघन्य अपराध है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी तो छोड़ो, बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठाएं। ठीक है, और इसके ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का संज्ञान ले और इसके ऊपर में सभी दोषियों के ऊपर में सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद।